अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में, तो बाहर से चीज़ें लाना बहुत ही मुश्किल है। और अफ्तारी में समोसे और रोल बड़े शौक़ से बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, और लगता है कि समोसे और रोल के बगैर अफ्तारी अधूरी है। तो आज उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम बना रहे हैं रोल और समोसे के लिए होममेड शीट्स यानी कि पट्टियाँ। तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर आटा लिया है। मेरे पास 3 कप आटा है, मैदा, और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ रिफ़ाइंड ऑयल। 5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को ऑयल, नमक और मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। खुश्क ही इसको हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि सारा का सारा ऑयल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसे गूँधेंगे पानी से। जैसा हमें ज़रूरत हो उस हिसाब से हम पानी इस्तेमाल करके इसे गूँध लेंगे। नॉर्मल जिस तरह रोटी के लिए आटा गूँधा जाता है उस तरह से हम इसे गूँध लेंगे। तो लीजिए, हमने ये आटा भिगो के रख दिया है। इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे तक के लिए। तो लीजिए, आधा घंटा हो गया है, आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा और गूँध लेते हैं ताकि हमारी ये जो डो है ये बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से तैयार हो जाए। तो ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ सी डो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसे डिवाइड कर लिया है पोर्शंस में, यानी कि हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। पेड़े आपने बनाने हैं अपने तवे के हिसाब से। आपके पास छोटा तवा है तो आप छोटे पेड़े बनाएं, बड़ा तवा है तो आप बड़े पेड़े बनाएं। और ये शीट्स क्योंकि बहुत ही पतली बनती हैं तो उस हिसाब से ही आपने पेड़े बनाने हैं। हमारे पास छोटा तवा है, बड़ा तवा नहीं है, तो हम उस हिसाब से छोटे से पेड़े ले रहे हैं। और उसके बाद हम इसे पतला सा बेल लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी बेली जाती है उसी तरीके से हम इसे अच्छा सा पतला सा बेल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, रोटियां हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पर 4 अदद रोटियां तैयार की हैं और सबको मैं ऑयल लगा लूँगा। एक साइड पे हम अच्छे तरीके से इस पर ऑयल लगा लेंगे सारी रोटियों पे। और उसके बाद फिर हम खुश्क आटा यानी कि खुश्का एक रोटी के ऊपर अच्छा सा फैला लेंगे, और फिर ऑयल लगी हुई साइड से दूसरी रोटी उसके ऊपर हम डबल कर देंगे। तो इसी तरीके से हम जो 4 रोटियां हमने तैयार की हैं इन्हें असेंबल कर लेंगे। तो इस असेंबलिंग में आपने नीचे वाली रोटी पे ऑयल लगाना है, फिर आपने उस पर खुश्क आटा लगाना है, फिर जो रोटी पे हमने ऑयल लगाया हुआ है वो वाली साइड उस पर डबल कर देनी है, फिर उसकी दूसरी साइड के ऊपर हमने ऑयल लगाना है। और इसी तरह से हमने सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर तह दर तह, लेयर बाय लेयर लगा देना है, और फिर सॉफ्ट हैंड से हम इसे बेल लेंगे। तो ये हमारे ऑलमोस्ट तवे के हिसाब से तैयार हो चुकी हैं। प्री हीटेड तवा हमारे पास, बहुत ही हल्के चूल्हे पे हमने इसे पकाना है। ज़्यादा चूल्हा आपने तेज़ नहीं रखना है, ऐसा ना हो कि ये रोटी की तरह बिल्कुल पक जाए। बहुत हल्के चूल्हे पे हमने पकाना है। लेयर्स आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, आप 4, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। तो बहुत ही हल्का हमने इसे पकाना है, बिल्कुल भी इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, और बहुत ही लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे
ये आप देखें बहुत अच्छे से हमारी ये शीट्स तैयार हो रही हैं। तो ये हमारी शीट्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। आप देखें ये तवे के ऊपर ही कितनी अच्छी अलग अलग खिली खिली सी तैयार हुई हैं। अब हम इसे तवे से उतार लेते हैं और इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। ये जितनी ज़्यादा पतली आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो ये आप देखें तवे के ऊपर हमने समोसा रोल शीट्स तैयार कर ली हैं। अब हम इसे कपड़े में ढक के रख लेंगे ताकि ये खुश्क ना हो। दोनों साइडों से बहुत ही अच्छी से बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें कपड़े में ढक के रख देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए। अब हम आपको बताएंगे कि बगैर तवे के इसे किस तरह से तैयार करना है। ये हमने एक थाल लिया है, बड़ा सा हमारे पास ये थाल है। इसके पैंदे के ऊपर हम इसी तरह से असेंबल की हुई रोटियां रख के अच्छे तरीके से बेल लेंगे और उसके बाद हम इसी को चूल्हे के ऊपर रख के तैयार कर लेंगे। ये हमारे तवे से कदरे बड़ा है तो हम इस तरह से इसे हल्के चूल्हे पे पका लेंगे। इसको हमने तवे की तरह एक ही जगह पे रहने नहीं देना है, हम इसको घुमाते रहेंगे ताकि ये इक्वली हमारे पास जो शीट्स हैं ये कुक हो जाएं, कहीं से कोई ज़्यादा ना पक जाए और कहीं से कोई कच्ची ना रह जाए। तो इन्हें भी हमने उतार लिया है। ये देखिए आप, ये बड़ी शीट्स हैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ये शीट्स रेडी हैं। तो ये हमने बग़ैर तवे के पट्टियाँ तैयार की हैं और ये हमने तवे पे तैयार की हैं। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप इन्हें पका लें। तो अब हम इन्हें कट कर लेते हैं कि हमने इन्हें किस तरह से कटिंग करना है, क्योंकि समोसे के लिए पट्टी अलग होती है और स्प्रिंग रोल के लिए अलग होती है। तो ये आप देखें, सेंटर से हम एक शीट को दो हिस्सों में काट लेंगे, फिर दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर रख के हम उन दोनों को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप में तैयार हो जाएंगी। तो इनसे हम छोटे साइज़ के रोल तैयार करेंगे। और अब हम रोलों के लिए बड़ी पट्टियाँ निकालेंगे। ये पूरी शीट है, इसकी हम सिर्फ जो राउंड साइड्स हैं चारों वो निकाल लेंगे और हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप में बड़ी सी शीट आ जाएगी, जिससे हम बड़े साइज़ का रोल तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटे रोलों के लिए हमारे पास ट्रायंगल और ये हमारे पास बड़े रोल तैयार करने के लिए। और अब हम शीट्स को काटेंगे समोसे बनाने के लिए। तो समोसे के लिए जो शीट है वो ऑलमोस्ट आप बड़े समोसे बनाने हैं तो आप 3 इंच की लंबी पट्टी काट लेंगे। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो आप 2 इंच या इससे छोटी भी काट सकते हैं। जो 3 इंच की पट्टी होती है इससे अच्छा नॉर्मल साइज़ का समोसा तैयार होता है। तो इसके हम कॉर्नर्स को काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने घर पे किस तरह ये शीट्स तैयार की हैं। तो आप भी इन्हें तैयार करें और रोल और समोसे घर में बनी हुई पट्टियों से एंजॉय करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।